नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में आप जानेंगे कोहड़ा, कद्दू का फल। कद्दू की बेल में केवल एक चीज़ डाल दीजिए, आपका कद्दू का पौधा फलों से भर जाएगा। अब ये देखिए, ये मेरा कद्दू का बेल है और आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर फल बन रहे हैं। आप ऐसे ही देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये फूल हैं, नर फूल। देखिए कितने अच्छे ये फूल हैं, नर फूल हैं। पौधे में नर फूल और मादा फूल दोनों जरूरी है। अब ये देखिए, मादा फूल में ये कोहड़ा बनता है। ये देखिए छोटा कोहड़ा, एक चीज़ डालने से कोई भी छोटा कोहड़ा का बतिया सड़ के नहीं गिरेगा। अब ये देखिए, तमाम आपको छोटे छोटे फूल दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये आपका कोहड़ा का मादा फूल है। ये देखिए मादा फूल में कोहड़ा बन रहा है। मेरा कोई कोहड़ा सड़ के नहीं गिरता है। कोहड़े में बहुत ज़्यादा फूल आते हैं और बहुत ज़्यादा फल बनते हैं। मेरा कोहड़ा की बेल, कद्दू की बेल हमेशा एकदम से हरी भरी होती है। हम ऐसा क्या करते हैं, हम अपने कोहड़ा के पौधे में कौन सा एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। हम अपने कोहड़ा की बेल में इस्तेमाल करते हैं प्याज का। ये किचन में मिलने वाली प्याज। अब इस प्याज में ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जो हमारे कोहड़े के पौधे को हरा भरा करता है, ज़्यादा फूल बनते हैं, ज़्यादा फल बनते हैं। यहाँ तक कि यह प्याज हमारे कद्दू के सूखते पौधे को भी हरा करने की ताकत रखती है। यह हमारे पौधों के लिए प्याज संजीवनी का काम करती है, संजीवनी टॉनिक। एक बार प्याज का इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। दोस्तों देखिए, खर्चा जीरो बगीचा हीरो। हम आपको आगे बताएंगे कि प्याज में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और हम अपने कद्दू के पौधे में प्याज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जानेंगे प्याज में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें जो सबसे पहला पोषक तत्व मिलता है सल्फर। 100 ग्राम प्याज में सल्फर की मात्रा होती है 200 से लेकर के 250 मिलीग्राम। अब सल्फर से क्या फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, देखिए सल्फर की वजह से हमारे कद्दू के पौधे में कीट और फंगस नहीं लगते हैं, क्योंकि प्याज एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है। सल्फर से हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत तेज होती है। सल्फर के इस्तेमाल से फूल और फल की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सल्फर के इस्तेमाल से हमारे पौधे की पत्तियां पीली नहीं पड़ती हैं। कद्दू की पत्तियां हमेशा हरी भरी होती हैं। दोस्तों देखिए, सल्फर की वजह से क्लोरोफिल का निर्माण ज़्यादा होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से होती है और हमारे कद्दू के पत्तियों में हरियाली आती है और पौधे का तेज विकास होता है। 100 ग्राम प्याज में 40 मिलीग्राम फास्फोरस होता है। अब फास्फोरस से हमारे कद्दू के पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं। फूल और फल बनाने में पौधे को सक्रिय करता है। गोल लौकी को भी कद्दू बोलते हैं। ये देखिए, हमारे यहाँ इसे गोल लौकी बोलते हैं, कहीं कहीं लोग इसको भी कद्दू बोलते हैं, लेकिन ये जो है कोहड़ा कद्दू, असली कद्दू ये है। अब ऐसे ही आप देख सकते हैं कि हमारी बेल में तमाम फल लगे हैं। लौकी, कद्दू, कोहड़ा, नेनुआ, करेला, सारे फल लगे हैं। और आप ये देख सकते हैं, बेल वाली सब्जियों के लिए मचान की व्यवस्था बनाना जरूरी होता है। इस प्याज में 100 ग्राम प्याज में पोटेशियम की मात्रा 140 मिलीग्राम होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि पोटेशियम से हमारे कद्दू के पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जो फूल और फल बनते हैं, फूल कोई झड़ के नहीं गिरता है और फल की साइज बड़ी होती है, हमको ज़्यादा उत्पादन मिलता है। और इसके इस्तेमाल से पोटेशियम के कारण पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अब इसके साथ में देखिए, मैग्नीशियम और कैल्शियम की थोड़ी मात्रा पाई जाती है, जो हमारे कद्दू के पौधे के लिए बहुत लाभदायक है। दोस्तों देखिए, इसमें जिंक पाया जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट। जिंक हमारे कद्दू के पौधे को हरा भरा रखने में मदद करता है। तो इस तरह से हम जाने कि प्याज के कद्दू के फायदे में क्या फ़ायदे हैं, प्याज का हम कद्दू के पौधे में क्यों इस्तेमाल करें। अब दोस्तों आगे हम जानेंगे कि प्याज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, प्याज को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, कितनी मात्रा लेते हैं, कितने दिन के बाद इस्तेमाल करते हैं।
आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। दोस्तों देखिए, हम इस तरह के जुगाड़ बताते हैं कि खर्चा जीरो बगीचा हीरो। 1 पैसा का खर्चा नहीं, फसल का उत्पादन 2 गुना। आगे हम जानेंगे प्याज के इस्तेमाल के बारे में। इससे पहले आप कुछ सामान्य बातें जान लीजिए। जब आपके कद्दू का पौधा, ये देखिए, जब पौधा बड़ा, इसकी बेल बड़ी होने लगती है तो आपको इस तरह से मचान की व्यवस्था करना है। इसके बाद दूसरी बात जानिए, आपको कद्दू के पौधे को हमेशा धूप में लगाना है। तीसरी बात जानिए, ये कद्दू का जो मिट्टी है, गमला में आपने मिट्टी इस्तेमाल किया है तो मिट्टी में पानी कम डालना है, लेकिन मिट्टी को सूखने भी नहीं देना है, नमी को मेंटेन करके रखना है। दोस्तों देखिए, आपको कद्दू के पौधे पे 3G कटिंग करना है। 3G कटिंग करने से आपकी बेल बहुत छोटी होगी और छोटी बेल में ही आपको अधिक से अधिक फूल और फल मिलेंगे। तो एक चीज़ और जान लीजिए, आपका जो ये कद्दू का फल है सूख के छोटा पर ही गिर जाता है, सूख जाता है, सड़ जाता है। इसका एक कारण यह भी होता है कि पॉलिनेशन की कमी। यदि पॉलिनेटर आपके बगीचे में नहीं आते हैं तो आपको गार्डन में फूल के पौधे लगाने हैं, सुगंधित फूल का पौधा लगाइए। और दूसरा काम करिए, यदि फिर भी आपके फूल और फल छोटे सड़ के गिरते हैं तो आपको हनी 1 चम्मच हनी को 1 लीटर पानी में घोल करके और अपने इस कद्दू की बेल के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। अब आप जानिए कि प्याज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब हम जानेंगे कि प्याज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, प्याज के इस्तेमाल करने का क्या तरीका है। दोस्तों देखिए, प्याज, हम लोग जान लिए कि प्याज में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब प्याज के इस्तेमाल से पहले हम अपने गमले में, कद्दू के पौधे में एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। हम बनाते हैं गमले की मिट्टी। तो मिट्टी बनाने में आपको वेल ड्रेन मिट्टी बनाना है, जल निकासी वाली मिट्टी, और मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर बनाना है। अब इसके बाद खाद डालने से पहले आपको कर लेना है गुड़ाई। मिट्टी को ढीला कर लीजिए, इसमें पानी कम डालना है और इतना पानी डालिए कि नमी तैयार रहे। अब जो सबसे प्याज से पहले हम एक खाद डालते हैं, यह खाद ज़रूरी है। इसका नाम है गोबर की खाद। अब आप ये देख सकते हैं कि एकदम हमारी गोबर की सड़ी हुई खाद है और इसके 100 ग्राम की मात्रा हम अपने कद्दू के बेल में डाल दिए। दोस्तों देखिए, आगे फिर हम एक चीज़ और डालते हैं, उस चीज़ के बारे में जानिए। दोस्तों, गोबर की खाद का इस्तेमाल करने के बाद हम इस्तेमाल करते हैं सरसों की खली, और सरसों की खली का ये लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये 4 दिन पहले से सरसों की खली बड़े डिब्बे में फर्मेंट हो रही थी, वहाँ से हम थोड़ा सा निकाल के लाए हैं। तो इसको फर्मेंट करके तब इस्तेमाल करना है। इसमें किण्वन की क्रिया होना ज़रूरी है। अब देखिए, पानी लेते हैं 1 लीटर, और 1 लीटर पानी में इस सरसों के खली की खाद को अच्छी तरह से घोल देते हैं। घोल के हल्का कर लिए। अब इस तरह से सरसों की खली की खाद ये तैयार है कद्दू के पौधे में डालने के लिए। इसमें दोस्तों सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, NPK वैल्यू मिलती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इस तरह से कद्दू की बेल में आप सरसों की खली की खाद को डाल दीजिए। अब इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे प्याज का। प्याज को पहले हम मिक्सचर ग्राइंडर में पीस करके इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पेस्ट तैयार करके ये हमेशा ताज़ा ही इस्तेमाल करते हैं, तुरंत तैयार करिए, तुरंत इस्तेमाल करिए। अब देखिए, हमने 1 लीटर पानी लिया है, 1 लीटर पानी में 100 ग्राम प्याज का पेस्ट, इस तरह से देखिए हम पेस्ट को मिला लेते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इस प्याज के घोल को हम अपने कद्दू के पौधे में इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, करीब आधा लीटर की मात्रा हमने कद्दू के बेल वाले गमले में, ग्रो बैग्स में डाल दिया। अब देखिए, इसके इस्तेमाल का दूसरा तरीका जानिए। हम प्याज के रस को छान लेते हैं।
इस तरह से प्याज के रस को छान लिए। अब छानने के बाद हम अपने कद्दू के पौधे के ऊपर इसका स्प्रे करते हैं। यह दूसरा तरीका है। तो स्प्रे करने में इसके रस को अपने स्प्रे बाटल में हम इस तरह से भर लेते हैं। स्प्रे बाटल में भरने के बाद ये ढक्कन बंद करते हैं और हम अपने कद्दू की बेल में अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा करने से पत्तियां पीली नहीं पड़ती हैं और पत्तियों के ऊपर कीट और फंगस का असर नहीं होता है। इसकी गंध बहुत तीक्ष्ण होती है, तेज़ गंध होती है। तेज़ गंध के कारण कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं और यह प्याज जो है, जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कि एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल होती है। अब यदि इस तरह से आप अपने कद्दू के पौधे पर प्याज के रस का इस्तेमाल करते हैं तो आपका कद्दू का पौधा कद्दू से भर जाएगा, सूखता पौधा भी हरा हो जाएगा, पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी, पत्तियां हरी भरी रहेंगी, ज़्यादा फूल बनेंगे, ज़्यादा फल बनेंगे। तो हम समझते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। बताई गई टिप्स को फॉलो करिए, अपने कद्दू के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुना उत्पादन लीजिए, आपका कद्दू का पौधा फलों से भर जाएगा। दोस्तों, आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, हैप्पी गार्डनिंग।